जो यूथ है वो वर्किंग with the Kailash Hill Society, that is the best part. ऐसे रावण और बनने चाहिए बच्चों के लिए। दिल्ली में वैसे ही पॉल्यूशन का इतना इशू है। हेलो, आई एम अतुल सोनी फ्रॉम LLD IMS कॉलेज। त्रेता युग श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत की स्थापना की थी और आज जेनजी के इस युग में पोल्यूशन नामक एक और रावण हमारे सामने आ खड़ा हुआ है और इसके वध के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। और इसी की एक शुरुआत आज कैलाश हिल्स कम्युनिटी एसोसिएशन द्वारा की जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज ऐसा क्या किया जा रहा है जिससे पोल्यूशन से हम जीत पाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं मोहित सैनी LLD IMS कॉलेज से। आज यहाँ पे कैलाश हिल्स कम्युनिटी एक बहुत ही इको फ्रेंडली रावण बनाया है जो प्रदूषण फ्री है। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं इनका मकसद क्या था उसको बनाने का। मेरा नाम विजय गौड़ है और मैं कैलाश हिल कम्युनिटी एसोसिएशन से वाइस चेयरपर्सन। आप देख रहे हैं कि समय के साथ हमें बदलना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ी, जैसे जैसे हमारी व्यवस्थाएं बढ़ी, प्रदूषण बढ़ता ही चला गया। और ऐसे समय में जबकि एक चुनौतीपूर्ण विषय था ये कि जहाँ सरकार भी इस पर काफ़ी प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है, जनता भी कर रही है, तो हमने सोचा कि आने वाली जनरेशन को एक नया मैसेज दें ताकि वो आने वाले समय के अंदर तैयार हो सकें, प्रेरित हो सकें और समाज के लिए एक अनुकरणीय कार्य कर सकें। आज जेनजी का जमाना है, लोग ज्यादातर पटाखे या प्रदूषण वाली चीजें को सेलिब्रेट करने में उनको ज्यादा मजा आता है। क्या ये यूथ इस इको फ्रेंडली रावण को समझेगी और इसको एक्सेप्ट करके आगे पहुंचाएगी? सर, एक सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है। ईश्वर की सच्ची पूजा है कि मैं दूसरों के चेहरे पर मुस्कान दूं, और अगर हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ना देकर अपनी मस्ती के लिए दूसरों को दुख पहुंचाएं, तो मैं सोचता हूं कि कोई अर्थ नहीं है उस खुशी का। मेरा नाम जितिन राजपूत है और मैं इस संस्था में कैलाश हिल कम्युनिटी एसोसिएशन की HCM में जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व है मेरे पास। जो आज का जो दशहरे का जो कार्यक्रम है, जो ये बलून वाला रावण है जिसके लिए आप सब लोग आए हैं, तो उसके पीछे अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा जेन जी के बारे में, और क्योंकि आप भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज से हैं, तो ये संदेश मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत दूर तक जाएगा और जेन जी तक ही जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी हम सोच रख रहे हो, तो सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, राष्ट्र सर्वोपरि, दूसरा यूथ की कैसे इन्वॉल्वमेंट है। तो यूथ, अभी आपने बोला जेन जी, तो अभी जो यहाँ पे अभी जो बच्चे ये इस रावण का जो दहन करेंगे, जो फोड़ेंगे इस रावण को, तो वो आप जब अपने दर्शकों को दिखाएंगे तो वो ये जेन जी है, तो वो जेन जी नहीं है, वो जेन जी प्लस है। तो उसको आज हम ये बता रहे हैं कि हम लोग भी दशहरा देखने जाते थे, हम लोग भी अपने पिताजी के कंधे में बैठ के रावण दहन देखने जाते थे, लेकिन क्या होता था, जैसे ही रावण जलने वाला होता था तो सारे बच्चों को लेके पीछे भगाते थे कि अब रावण जलेगा, बम पटाखे फूटेंगे, आग लगेगी। अब हमने क्या, अभी आज आप यहाँ पे अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे कि अब जब होएगा तो हम पेरेंट्स को पीछे करेंगे, बोलेंगे सिर्फ बच्चों को आगे आने दीजिए और इस रावण का दहन कीजिए। तो रावण का जो दहन है वो बच्चों के हाथों से होगा, जेन जी के हाथों से होगा, और जेन जी उसका संदेश देगी आगे जाके। ऐसे रावण और बनने चाहिए बच्चों के लिए। तो आज जो हमने ये बैलून का रावण बनाया है, ये उसका प्रूफ है कि हम सबको मिलके एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से फ्री करने के लिए काम करना चाहिए। जो रावण देख रहे हैं वो अभी तक का आपका पूरी लाइफ का बेस्ट रावण था या सबसे बेकार? No, of course, it's the best Ravan because it's promoting so many things. It's promoting friendship, it's promoting, social welfare, and all in all, जो youth है वो working with the Kailash Hill Society, that is the best part because सोच बदलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम आए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे पेन से लोगों को एक इंस्पिरेशन दी गई है, क्योंकि वो पेन एक आम पेन नहीं है जो इस्तेमाल करने पे फेंक दिया जाता है। उसके बारे में हमें सर बताएंगे। मेरा नाम अविनाश जाली है। मैं अपनी पर्सनल जिम्मेदारियों से निपट के अब मैं एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। एनवायरनमेंट के लिए मैंने वेस्टेज का सब्जेक्ट चुना, क्योंकि वेस्टेज को कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वो वेस्टेज हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा खराब करती है। पहली बात तो मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि हर आदमी वही चीज़ ले जो उसकी यूज़ की है।
अगर उसके फेंकनी है तो वो आपके एनवायरनमेंट को दूषित करे। जैसे ये मैंने वेस्ट पेपर से पेन बनवाया है, ये उन महिलाओं से बनवाया है जो घर से बाहर नहीं निकल सकती और घर में बैठ के हैंडमेड पेन है, कोई मशीनरी रिक्वायर्ड नहीं है। मटेरियल मैं देता हूँ, वो पेन बनाती हैं, उनको पैसे दे देते हैं और हम इसको मार्केट करते हैं। ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। अभी इस बारिश में, इतनी सी बारिश में भी अभी फेंक दूँ सुबह, ये नजर नहीं आएगा। ये इको फ्रेंडली पेन है जिसको आप यूज करेंगे और इसको यूज करने के बाद इसमें ये सीड्स हैं, इसको गमले में डाल देंगे और इससे पौधे भी आएंगे। जैसे मिर्च का है, घर के अंदर गाजर का है, गोभी का है। ये बच्चों को एक मैसेज दे रहे हैं पुरस्कार में देकर, ताकि वो आने वाली जनरेशन में पर्यावरण के लिए प्रेरित